भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। 13 दिसंबर 1950। इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा और BN राव। तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ से ये हमसे पूछा गया है अस्थायी। पांचवा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि जो पंचवर्षीय प्रोग्राम थे कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा रूस। पंचवर्षीय योजना है रूस के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य भी रूस के संविधान से ही लिए गए हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा का संविधान का प्रारूप था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके लिए यहाँ से हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। BN राव हो जाएगा यहाँ से हमारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? एक कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या जर्मनी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन दिए गए हैं चार। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों को। जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है संवैधानिक उपचार को यहाँ से संविधान की आत्मा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हमारा यहाँ से मिनी संविधान कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे उनसे एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। 7 में से एक कम कर दिया गया था, टोटल 6 बचे हैं। संपत्ति का अधिकार हमारा कानून के अधिकार में आता है, जो एक विधिक अधिकार कहलाता है, जो 301 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो भारत का संविधान है वहाँ से मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से है?
अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? यानी कि राष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो यहाँ से 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी नागरिक की 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं था नागरिक जो राष्ट्रपति के लिए वेरीफाई कर सके, तो ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? यानी कि राष्ट्रपति जब रिजाइन करेगा तो अपना पत्र किसको देगा, किसके अंदर देगा? तो देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यहाँ से हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान से देख के चलना है यहाँ से। इसके लिए क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन। ये मिनी संविधान भी कहलाता है, 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान भी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था? जब पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका था तो कब था, वो डेट क्या थी? तो दोस्तों इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संसद, धर्म, संविधान या राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से भारत का संविधान। देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी है? ये ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से हो जाएगा बी, 12 अनुसूचियां हैं। जब पहली बार ऑप्शन संविधान बना था तो उस टाइम 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन का तात्पर्य है कि पहली बार जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर